प्रस्तुत वीडियो मैं एक संत की प्रेरणा से प्रेरित होकर बना रहा हूँ। भारतीय विवाह में जो पहले लड़की देखने की प्रथा नहीं थी, वह बहुत अच्छी बात थी। भारत में संयम और अभ्यास के द्वारा चरित्र निर्माण करने की परंपरा रही है। संतोषम परम सुखम के सिद्धांत को मानने वाले लोग भारत में बड़ी संख्या में पाए जाते थे। जो संतोषी प्रकृति के हैं तथा जो संतोष करने की साधना करते हैं, वे भला लड़की देखने की मांग या दहेज की मांग क्यों करेंगे। प्रख्यात संत कबीर दास जी ने कहा है, सोना धन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब लगे धूर समान। हमारे भगवान को भी संतोष करने वाले लोग अधिक प्रिय लगते हैं। जो लगातार संतुष्ट रहता है वह परमानंद को प्राप्त कर सकता है। संसार का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है और वह आनंद संतोष के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लड़की देखकर सुंदर लड़की से शादी करना काम वासना और असंतोष को बढ़ावा देना है। जो संतोष के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की साधना करने वाले लोग हैं, वे कभी लड़की देखने या दहेज की मांग नहीं करेंगे। ऐसे लोग उन अच्छे खानदान में विवाह करेंगे जो ईश्वर प्राप्ति की साधना अधिक तन्मयता से करते हों। इसलिए हमारे भारतवर्ष में विवाह लोग अच्छे संतोषी प्रकृति के वंश के यहाँ करते थे। शादी विवाह में आजीवन संबंध बनाए रखने की बात होनी चाहिए। दहेज लेन देन की बात करने वाले असंतोषी टाइप के होते हैं। दहेज की बात करने वाले लोगों के यहाँ हमें भूलकर भी संबंध नहीं करनी चाहिए। जब लड़की देखने की बात नहीं होती थी, उस समय डिवोर्स काफ़ी कम होता था, क्योंकि लड़के और लड़की के संस्कार में संतोष बड़ा होता था। परंतु आज लड़की देखने की बात कर तथा दहेज की बात कर हम असंतोषी बनते जा रहे हैं। इसलिए लड़की देखने की बात करने के कारण डिवोर्स की प्रतिशतता बढ़ रही है। आज का जो प्रेम विवाह है वह भी काफी निम्न स्तर का है। प्रेम साधारण आदमी के वश की बात नहीं है। प्रेम जिसे मिल गया उसे तो भगवान मिल गए। प्रेम को प्राप्त व्यक्ति तो भगवान का ही दूसरा रूप है। अतः जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं वह वास्तव में बहुत ही निम्न स्तर का गंधर्व विवाह है। जरा सोचिए, साधारण लड़का किसी लड़की की ओर क्यों देखता है? वह किसी लड़की की ओर उससे शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए ही तो देखता है। और जब लड़की भी उसकी ओर देखती है तो लड़के को आनंद मजा आता है। यह शारीरिक संबंध स्थापित करने का पहला चरण पूरा हुआ और इसीलिए लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है और इसी को लोग प्रेम होना समझ बैठते हैं। भारतीय पारंपरिक विवाह में जो लड़के बिना लड़की को देखे तथा बिना दहेज के विवाह करते हैं, वह संतोष करने की साधना करते हैं। इसमें किसी अच्छे संतोषी प्रकृति के साधक के यहाँ संबंध करते हैं वे क्षमा करें, जो भारतीय पारंपरिक विवाह में जो लड़के बिना लड़की को देखे या बिना दहेज के विवाह करते हैं, वह संतोष करने की साधना करते हैं। उसमें लोग किसी अच्छे संतोषी प्रकृति के साधक के यहाँ संबंध करते हैं और संतोष करने के आनंद को प्राप्त करते करते अंततः परमानंद को प्राप्त करने की साधना करते हैं। इसलिए भारतीय पारंपरिक विवाह अत्यंत ही उत्तम है। इसमें हम अच्छे खानदान के यहाँ संबंध कर संतोषानंद को प्राप्त कर सकते हैं, जो परमानंद है। संतोषानंद से बड़ा आनंद विश्व में कुछ है ही नहीं। यह बात सत्य है कि माता पिता भी हमेशा सही निर्णय नहीं लेते हैं, पर विवाह जीवन भर का संबंध होता है और कोई लड़का या लड़की अकेले किसी अच्छे वंश का चयन नहीं कर सकता। वर वधू को अपने विवाह में अच्छे जीवन साथी को चुनने के लिए किसी अच्छे अभिभावक की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। अच्छे संतोषी प्रकृति के व्यक्ति या संतोषानंद को प्राप्त करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के वंश के
लोग आसानी से डिवोर्स नहीं दे सकते तथा अच्छे वंश में संबंध करने से संबंध का निर्वहन भी अच्छे ढंग से होता है। संबंध में वंश को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। याद रहे कि किसी के वंश में कलंक लगने का असर 7 पीढ़ियों तक रहता है। जो विवाह में लड़का लड़की के शारीरिक सुंदरता को देखने की बात, दहेज की बात करते हैं, वे अच्छा काम नहीं करते हैं। संबंध अच्छे वंश में होनी चाहिए। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मेरे विचार पर आपने विचार अपने कमेंट पर दें। क्षमा करें, मेरे विचार पर आप अपना विचार कमेंट द्वारा दें। धन्यवाद।